आखिरकार हरियाणा कांग्रेस का 11 साल लंबा इंतजार संगठन विस्तार को लेकर खत्म हुआ। कल देर रात कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई। 22 जिले के लिए 32 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया। इस जिला अध्यक्षों के ऐलान में तमाम तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए और तमाम गुटों को साधने की कोशिश भी होती हुई नजर आई। 32 जिलाध्यक्षों में से करीब 20 जिलाध्यक्ष हुड्डा गुट के बताए जा रहे हैं, तो वहीं 10 के आसपास जिलाध्यक्ष कुमारी शैलजा के, एक रणदीप सुरजेवाला गुट का और एक अजय यादव गुट का जो है जिलाध्यक्ष देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, तो इसका भी पूरा ख्याल जो है जिलाध्यक्षों की सूची में देखने को मिलता हुआ नजर आया। 10 ओबीसी, 5 एससी, 6 जाट, 3 वैश्य, 2 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 2 पंजाबी, 1 मुस्लिम और 1 सिख समुदाय इसमें देखने को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि एक महिला जिलाध्यक्ष भी इसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। इसके साथ ही अगर हम बात करें संगठन सृजन अभियान के तहत जो है ये एक पूरी एक्सरसाइज जो है की गई थी। कांग्रेस ने कई पर्यवेक्षक लगाए थे, पर्यवेक्षकों ने जिलों जिलों में पहुंचकर अपनी रिपोर्ट जो है तैयार की और उसके बाद में लंबा इंतजार जो हरियाणा कांग्रेस लगभग 11 साल से कर रही थी वो खत्म होता हुआ नजर आया। ऐसे में अब अगला कदम किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस का देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और अगले कदम के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में सीएलपी नेता कौन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से बात करें तो सीएलपी नेता का पद अभी तक खाली देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम पंचकुला में राज्य स्तरीय आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही कई संत समाज से जुड़े लोग और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था और इसके बाद देश में जो जागरूकता है वो लोगों में इसको लेकर पैदा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश का युवा ये समझ रहा है कि नशे की गिरफ्त में नहीं आना है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई कड़े कदम जागरूकता कार्यक्रमों के साथ उठाए गए हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में नशा तस्करी में संलिप्त जो नशा तस्कर थे उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर तक हरियाणा में चले हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान और अपील की। उन्होंने कहा कि युवा अपने देश और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं और वो नशे से दूर रहें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों को नशे के खिलाफ एक शपथ भी दिलवाई है। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार ने पिछले कई सालों में नशे को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं। खासतौर पर नशा तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई जो सरकार ने की है, उसके चलते एक खौफ जरूर हरियाणा में नशा तस्करों में पैदा हुआ है। बहरहाल आज जो कार्यक्रम पंचकुला में राज्य स्तरीय आयोजित किया गया था, इसमें कई ऐसे युवाओं ने भी अपनी बात रखी है जो पहले नशे की गिरफ्त में थे, लेकिन अब वो इससे दूर होकर समाज और देश निर्माण में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने युवाओं को अनेक मौके दिए हैं ताकि वो नशे जैसे रोग से बचें और देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान आगे आकर दें। हरियाणा प्रदेश में प्रजापति समाज पिछले लंबे समय से आवा पंजाबा की जमीन के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आखिर आज हरियाणा सरकार ने इस पर एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज को करीब 1 लाख पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। यानी प्रजापति समाज आवा पंजाबा की जमीन यानी मिट्टी खुदाई का अधिकार उनको मिल गया है। तो इसी तरह से कुरुक्षेत्र में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने हाथों से लाडवा विधानसभा यानी पीपली अनाज मंडी में बड़े समारोह में एक शिरकत की और उनके साथ इस मौके पर जो है पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद थे और उन्होंने अपने हाथों से करीब 83 गाँव के 2400
जो एक तरह से प्रजापत समाज के लोग थे उनको पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र कृष्ण द्वार से एक तरह से तिरंगा यात्रा में भी शिरकत की। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। इंद्री हल्के के गांव रिंडल के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तुरंत ही इसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं पर इंद्री डीएसपी भी इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जहां पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का शव गांव रिंडल के पास से मिला है। उसी के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। पास में ही कुछ तारें जली हुई भी मिली, लेकिन इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया हो और चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद उन तारों को यहाँ पर जलाया गया। इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई यह तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इस व्यक्ति के साथ और अन्य कोई भी शामिल था या नहीं था। यह अकेला ही इस प्रकार का घटनाओं को अंजाम देता है, क्योंकि गांव के लोगों ने सीधा आरोप लगाया है कि गांव में जो खेत में नलकूप लगे हुए हैं उनकी तारें चोरी होने की घटनाएं पिछले काफ़ी समय से जारी थी और बीती रात भी तारों की चोरी हुई है। ऐसे में मालूम पड़ता है कि यह चोरी के उसमें यहाँ पर आया होगा और इसके साथ कोई ना कोई और साथी भी था, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई यह किसी को मालूम नहीं है। पुलिस का कहना है कि चोट के कोई भी शरीर पर उसके निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई थी। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज।